क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई 400 साल पुरानी कविता आज की दुनिया में हमारी उदास यादों से निपटने का रास्ता बता दे? आज हम शेक्सपियर के सोनेट 30 को समझने वाले हैं, जो हमें सिखाता है कि कैसे दोस्ती की ताकत बीते हुए दुखों पर मरहम लगा सकती है। हम सब कभी न कभी अतीत के बारे में सोचते हैं। वो मौके जो हाथ से निकल गए, वो दोस्त जो बिछड़ गए, या वो सपने जो पूरे नहीं हो पाए। और कभी-कभी ये यादें हम पर इतनी हावी हो जाती हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम एक ही जगह पर अटक से गए हैं। कमाल की बात यह है कि शेक्सपियर ने अपनी इस छोटी सी कविता में इस एहसास को न सिर्फ शब्दों में उतारा है, बल्कि इससे उभरने का एक सीधा और बहुत शक्तिशाली फॉर्मूला भी दिया है। तो ये सिर्फ साहित्य नहीं, बल्कि एक तरह का इमोशनल समाधान है। अच्छा, तो इस कविता के जादू को समझने के लिए सबसे पहले इसके ढांचे को समझना जरूरी है, क्योंकि इसकी बनावट ही बहुत खास है और यही बनावट इसे इसकी असली ताकत देती है। तो एक शेक्सपियरन सोनेट हमेशा 14 लाइनों का होता है। इसे आप कहानी सुनाने का एक फिक्स फॉर्मूला या रेसिपी समझ सकते हैं। इसमें 4-4 लाइनों के 3 हिस्से होते हैं और आखिर में 2 लाइनों का एक दमदार नतीजा होता है। ये बनावट बहुत सोच समझकर तैयार की गई है। इस कविता को एक इमोशनल रोड मैप की तरह भी देखा जा सकता है। पहली 12 लाइनें एक मुश्किल खड़ी करती हैं, फिर उसे और बढ़ाती हैं और फिर उसे एकदम पीक पर ले जाती हैं। लेकिन तभी आखिरी 2 लाइनें आकर पूरा खेल ही पलट देती हैं। ये एक क्लासिक प्रॉब्लम सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर है। कविता की पहली 12 पंक्तियों को समझने के लिए जरा एक कल्पना कीजिए कि हमारा मन एक कोर्टरूम है, जहां पुरानी यादों पर मुकदमा चल रहा है। देखिए, शेक्सपियर कविता की शुरुआत ही ऐसी भाषा से करते हैं जो किसी कोर्ट रूम में सुनाई देगी। सेशंस और समन जैसे शब्द। वो असल में ये कह रहे हैं कि जब भी वो खामोशी से अपने ख्यालों में डूबते हैं, तो वो अपनी यादों को अपने मन की अदालत में गवाह के तौर पर बुलाते हैं। और यही तो कमाल है, शेक्सपियर यहाँ कानून और फाइनेंस, 2 बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं को मिला देते हैं। वो दुख के बारे में बात करने के लिए अकाउंटिंग के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मानो दुख कोई पुराना कर्ज हो जिसे चुकाना बाकी है। इस तरह एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट एहसास को वो एकदम ठोस बना देते हैं। तो यहाँ कवि सिर्फ उदास नहीं है, वो पुराने दुखों पर नए सिरे से अफसोस कर रहा है। ऐसा लगता है मानो वो एक ही इमोशनल कर्ज को बार बार चुका रहा हो और इस चक्कर में अपना कीमती आज भी बर्बाद कर रहा है। तो इस दिमागी कोर्टरूम में गवाह कौन है? वो सारी चीजें जिन्हें वो हासिल नहीं कर सके, वो दोस्त जो खो गए, वो प्यार जो अधूरा रह गया। हर याद एक गवाह है जो पुराने दर्द को फिर से ताज़ा कर देती है। यहाँ आकर दुख और भी गहरा हो जाता है। अब बात सिर्फ अपनी नाकामियों की नहीं रही, बल्कि उन दोस्तों की है जो मौत की अंतहीन रात में खो गए हैं। ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी कोई सुबह नहीं होती, एक ऐसा घाव जो कभी भरता हुआ नहीं लगता। और यहाँ जो फाइनेंस वाला रूपक है, वो अपने चरम पर पहुंच जाता है। कवि का जो इमोशनल खाता बही है, वो कर्ज से भर चुका है। हर नुकसान एक डेबिट है और उन्हें लगता है कि इस कर्ज को चुकाने का एकमात्र तरीका है और आंसू बहाना, यानी कि उसे पे करना। 12 लाइनों तक इस गहरी निराशा को बनाने के बाद शेक्सपियर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ लाते हैं। अब हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बदलाव सिर्फ 2 लाइनों में होता है। जरा एक तराजू की कल्पना कीजिए। एक पलड़े पर 12 लाइनों में खड़ा किया गया दुखों का पहाड़ है, शोक, दर्द, पछतावा, सब कुछ। और दूसरे पलड़े पर सिर्फ एक चीज, एक दोस्त। यही इस पूरी कविता का संतुलन है। और ये रहा वो जादुई हल। सिर्फ एक शब्द, लेकिन यानी बट, पूरे मोड़ का इशारा देता है। बस अपने प्यारे दोस्त के बारे में सोचने भर से वो सारे नुकसान जिनकी लिस्ट इतनी लंबी लग रही थी, उनकी भरपाई हो जाती है और सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ये एक झटके में होने वाला पूरा का पूरा इलाज है। साहित्य में इस अचानक मोड़ को वोल्टा कहते हैं। ये सोनेट का दिल है, वो पॉइंट जहां सोच या भावना की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। यहाँ पर ये निराशा से उम्मीद की ओर एक जबरदस्त छलांग है। चलिए अब देखते हैं कि ये कविता हमें दोस्ती के बारे में एक बड़ा और यूनिवर्सल संदेश कैसे देती है, जो आज भी उतना ही सच है जितना 400 साल पहले था।
ये समझना भी जरूरी है कि ये सोनेट अकेला नहीं है। ये उन 126 सोनेट्स का हिस्सा है जो शेक्सपियर ने एक पुरुष दोस्त को समर्पित किए थे, जिसे फेयर यूथ कहा जाता है। इससे हमें एक गहरी समझ मिलती है कि शेक्सपियर दोस्ती को कितना ऊंचा दर्जा देते थे, शायद रोमांटिक प्यार से भी कहीं ज्यादा। इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि ये WH कौन हो सकता है, शायद हेनरी रियोट्सले या विलियम हर्बर्ट, जो शेक्सपियर के संरक्षक थे। लेकिन उनकी असली पहचान आज भी एक रहस्य बनी हुई है। जो चीज़ मायने रखती है वो है दोस्ती का वो एहसास। जरा सोचिए, 400 से भी ज्यादा सालों से ये कविता दोस्ती की हीलिंग पावर के बारे में बात कर रही है। ये दिखाती है कि कैसे एक सच्चा इंसानी रिश्ता हमारे गहरे से गहरे दुखों पर मरहम लगा सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण से मुख्य बात क्या निकलती है? शेक्सपियर हमें दिखाते हैं कि शोक करना एक तरह का लेखा जोखा है। हमारा मन पुरानी यादों पर मुकदमा चलाता है, लेकिन आखिर में एक अच्छे दोस्त की याद ही वो शक्ति है जो सारे कर्ज चुका देती है और हमें शांति देती है। और ये कविता हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब भी अतीत की यादें परेशान करें, तो वो कौन सा एक चेहरा, कौन सी एक याद है जो उस इमोशनल बहे खाते को बैलेंस कर सकती है और सारे दुखों का अंत कर सकती है।